नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज संडे की क्लास देखेंगे हम। संडे में हमारे उत्तराखंड के मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं हर क्लास में, हर संडे को। तो देखते हैं हम आज के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन होंगे, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, जौनसार के प्रथम कवि का नाम क्या था? तो जौनसार के प्रथम कवि जो थे वो थे हमारे पंडित शिवराम। कौन थे? पंडित शिवराम। और यहीं पे अगर पूछेंगे कि जौनसार के आधुनिक कवि, तो ये थे रतन सिंह। रतन सिंह क्या थे जौनसार के? तो ये थे आधुनिक कवि। अगर आधुनिक कवि पूछेगा तो रतन सिंह, और प्रथम कवि पूछेगा तो आपका पंडित शिवराम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गोलजू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोलजू महोत्सव हमारा अल्मोड़ा में मनाया जाता है। ध्यान रखें, कहाँ मनाया जाता है गोलजू महोत्सव? तो ये अल्मोड़ा में मनाया जाता है। और चंपावत में पूछेंगे तो चंपावत में मनाया जाता है हमारा द्वीप महोत्सव। क्या मनाया जाता है चंपावत में? तो चंपावत में मनाया जाता है द्वीप महोत्सव। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फतेह कर्ण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फतेह कर्ण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई हमारा जटाधर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई फतेह कर्ण पुस्तक? तो ये लिखी गई जटाधर के द्वारा। और मतीराम ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इनने लिखी वृत्त कौमुदी। कौन सी? वृत्त कौमुदी। ये किसने लिखी? मतीराम ने। और सुखदेव मिश्र ने लिखी वृत्त विचार। ध्यान रखें, कौन सी? वृत्त विचार। वृत्त विचार। और रतन कवि ने लिखी फतेह प्रकाश। कौन सी? फतेह प्रकाश। चारों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। मतीराम वृत्त कौमुदी, सुखदेव मिश्र ने वृत्त विचार, और रतन कवि ने फतेह प्रकाश, और जटाधर ने फतेह कर्ण पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोछी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पोछी आभूषण हमारा कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है हमारा कलाई में। ध्यान रखिए, कहाँ पहना जाता है? कलाई में। और बुजनी, कान में पहना जाता है बुजनी और मुर्की। बुजनी, मुर्की, तुगिल, ये सब कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है कान में। और नाक में हमारा क्या पहना जाता है? बीड, फुल्ली वगैरह, ये कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। और ये चरियो, हंसुली, चंपाकली, ये कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदा सतसई मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो नंदा सतसई मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है नैनीताल में। कहाँ किया जाता है नंदा सतसई मेला? नैनीताल में। और पौड़ी गढ़वाल में यहाँ लगता है हमारा भुवनेश्वरी मेला। भुवनेश्वरी मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है पौड़ी गढ़वाल में। रुद्रप्रयाग में जाख मेला, सभी ने देखा होगा जाख मेला। जाख मेला कहाँ लगता है? ये लगता है हमारा रुद्रप्रयाग में। और पिथौरागढ़ में एक लगता है बौरानी मेला। ध्यान रखिए, कौन सा मेला? बौरानी मेला। बौरानी मेला। और एक लगता है मल्लिकार्जुन मेला। ये कहाँ लगता है? दोनों मेले ये लगते हैं पिथौरागढ़ में। आप ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। सभी पॉइंट आप नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप नोट करिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि अब पुलिस का एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया, तो पुलिस का पेपर भी है, और आपका सितंबर में फिर वीडियो पटवारी वाला पेपर भी है। तो सभी ध्यान से पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मनोदय काव्य किसकी रचना है? तो मनोदय काव्य किसकी रचना है? ये है हमारा भरत कवि की। किसकी रचना है? भरत कवि की। और सुदर्शन शाह की एक रचना है, कौन सी? गोरखवाणी किसकी रचना है? ये है सुदर्शन शाह की। और रूपमोहन कोहली की, इनकी है गढ़वीर महाकाव्य। ये किसकी रचना है? ये है रूपमोहन कोहली की। और यहीं पे गणराज्य वंशावली, क्या? गणराज्य वंशावली ये किसकी रचना है? ये है कवि देवराज की। तो ध्यान रखेंगे, सुदर्शन शाह की गोरखवाणी, रूपमोहन कोहली की गढ़वीर महाकाव्य, कवि देवराज की गणराज्य वंशावली। ये चारों रचनाएं आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारा उधम सिंह नगर में।
कहाँ है? उधम सिंह नगर में। और अगर यहीं पे उत्तरकाशी में पूछेगा गुप्तगढ़ी, गुप्तगढ़ी कहाँ स्थित है? गुप्तिगढ़। तो गुप्तिगढ़ कहाँ स्थित है हमारा? ये है उत्तरकाशी में। और अगर पूछेंगे भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान, ये है देहरादून। भारतीय मृदा अनुसंधान ये कहाँ है? देहरादून में। ये सभी पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं चित्रकला पुस्तक किसकी है? तो कुमाऊं चित्रकला पुस्तक किसकी है? तो ये है हमारा यशोधर मठपाल की। किसकी है कुमाऊं चित्रकला पुस्तक? यशोधर मठपाल की। अगर यहीं पे पूछेंगे मध्य हिमालय की चित्रकला, ये किसकी है? यशवंत सिंह कटोच की। कौन सी? मध्य हिमालय की चित्रकला। मध्य हिमालय की चित्रकला ये किसकी है? यशवंत सिंह कटोच की। अगर काका साहब काले करके पूछेंगे तो इनकी है हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा ये किसकी है? काका साहब कालेकर की। और डीडी शर्मा की है तो इनकी है हिमालय के खस। हिमालय के खस ये किसकी रचना है? डीडी शर्मा की। तो ये चारों रचनाएं आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे 2-3 रचनाएं और है। अगर पूछेंगे गौरव साली उत्तरांचल, गौरव साली उत्तरांचल, गौरवशाली उत्तरांचल ये किसकी रचना है? तो ये है देवकीनंदन त्रिपाठी। किसकी? देवकीनंदन त्रिपाठी। ये देवकीनंदन त्रिपाठी की रचना है। अगर यहीं पे पूछेंगे उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, क्या? उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ये किसकी रचना है? तो ये है धर्मपाल सिंह मनराल। किसकी है? धर्मपाल सिंह मनराल। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे चलते हैं। उत्तराखंड का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व यानी सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया हमारा बोनगांव धारचूला में। ध्यान रखें कहाँ किया गया? बोनगांव धारचूला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमन सभा की स्थापना कब हुई? तो अमन सभा की स्थापना हमारी 1930 में। कब हुई? 1930 में। और यहीं पे अगर 1928 में क्या हुआ था? तो 1928 में बना था नायक सुधार अधिनियम। नायक सुधार अधिनियम ये कब बना था? 1928 में। और 1919 में क्या बना था? तो 1919 में बना था हमारा नायक सुधार समिति। नायक सुधार समिति कब बनी थी? 1919 में। और 1929 में क्या हुआ था? तो 1929 में हुआ था नायक बालिका रक्षा कानून। नायक बालिका रक्षा कानून कब बना? तो ये बना 1929 में। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अमन सभा 1930, नायक सुधार अधिनियम 1928, नायक सुधार समिति 1919, नायक बालिका रक्षा कानून 1929। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? तो सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1987 में। ध्यान रखेंगे आप कब हुई इसकी स्थापना? 1987 में। और यहीं पर अगर 1988 में क्या हुआ था? तो 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना। 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 1972 में। और 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना। किसकी? राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1973 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और 2 पॉइंट पिछले सवाल में छूट गए थे, तो वो था कि गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना। किसकी? गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1907 में। कब हुई? 1907 में। और अगर यहीं पे पूछेंगे उत्तराखंड महिला मंच,
उत्तराखंड महिला मंच की स्थापना ये कब हुई? ये हुई 1994 में। ये दोनों पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आगे का क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं आगे। नागदेव ताल कहाँ स्थित है? तो नागदेव ताल हमारा रानीखेत में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और चमोली में पड़ता है एक चकनी ताल। बाकी ताल तो आपको पता ही होंगे, एक चकनी ताल नोट कर लेना, चकनी ताल भी चमोली में। और उत्तरकाशी में एक पड़ता है डोडी ताल, डोडी ताल, काणा ताल, ये सभी उत्तरकाशी में। और दूसरा है एक अरवा ताल, अरवा ताल, ये भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है। नैनीताल का आपको सभी को पता है, भीमताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, ये सभी कहाँ हैं? ये सभी ताल नैनीताल में पड़ते हैं। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। और हिमालय दिवस प्रथम बार कब मनाया गया? तो ये 2015 में प्रथम बार मनाया गया। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है गौरव दिवस। गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। यहीं पे 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है हमारे राज्य में? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है हमारा जागर संरक्षण दिवस। जागर संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रेरणा दिवस। क्या मनाया जाता है 12 अगस्त को? प्रेरणा दिवस। ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो गढ़वाल समाचार पत्र हमारा कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ हमारा 1902 में। कब हुआ? 1902 में। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1905 में। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। यहीं पे अगर 1901 में क्या बना था? गढ़वाली यूनियन। गढ़वाल यूनियन कब बनी? ये बनी 1901 में। ये पहले ही क्लासों में भी हम देख चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे आप ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय गंगा नदी अभियान कब चलाया गया? तो राष्ट्रीय गंगा नदी अभियान कब चलाया गया हमारा? तो ये चलाया गया था हमारा 2009 में। ध्यान रखेंगे कब चलाया गया? 2009 में। और 2016 में क्या चला, कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये चलाया गया था नमामि गंगे अभियान। नमामि गंगे अभियान ये 2009 में चलाया गया था। और 1985 में क्या चलाया गया था? तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान ये कब चलाया गया था? 1985 में। और 2008 में क्या हुआ था? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी कब? 4 नवंबर को। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड कृषि नीति कब बनाई गई? तो उत्तराखंड कृषि नीति कब बनाई गई? ये बनाई गई 2011 में। कब? 2011 में। और 2001 में क्या हुआ था? 2001 में खनन नीति कब की है? 2001 की। 2002 में क्या हुआ था? मत्स्य नीति बनाई गई। कौन सी? मत्स्य नीति कब की है? 2002 की। 2018 में पिरूल नीति कब की है? 2018 की। और यहीं पे आयुष नीति भी 2018 की है। कौन सी? आयुष नीति, ये भी 2018 की है। और स्टार्टअप नीति भी 2018 की है। स्टार्टअप नीति ये भी 2018 की है। और यहीं पे एक और है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ये कब की नीति है? ये है 2015 की। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे आप ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है हमारा बागेश्वर। कौन सा है? बागेश्वर। और सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है देहरादून। ये कम, सबसे कम देहरादून है। और अगर यहीं पे पूछेंगे कि अनुसूचित जाति की सबसे कम संख्या कहाँ है, तो सबसे कम संख्या हमारी कहाँ है? ये है चंपावत में। ध्यान रखेंगे, सबसे कम संख्या, प्रतिशत नहीं पूछा है, संख्या पूछा है। और सबसे अधिक सर्वाधिक संख्या कहाँ है अनुसूचित जाति की? तो ये है हरिद्वार में।
सर्वाधिक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक संख्या, ये प्रतिशत है दोनों और ये संख्या में, तो ये पॉइंट, चारों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि बनता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? तो मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? ये की गई 1843 में। कब की गई? 1843 में। और यहीं पे क्या बोलते हैं, मसूरी में एक लाइब्रेरी और बनी थी, मसूरी तिलक लाइब्रेरी। तिलक लाइब्रेरी ये भी मसूरी में बनी, पर ये 1920 में बनी, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और 1943 में सुमन लाइब्रेरी, सुमन लाइब्रेरी ये कहाँ पे बनी? तो ये बनी टिहरी में। कहाँ? टिहरी में। कौन सी? सुमन लाइब्रेरी, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल भ्रात मंडल हो गए, इसको आप सही कर लेंगे, ये होगा हमारा भ्रात मंडल। भ्रात मंडल की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना हुई हमारी 1907 में। कब हुई? 1907 में। किसने करी? तो ये करी मथुरा प्रसाद नैथानी, मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा की गई। और कहाँ की गई? लखनऊ में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बना हुआ है ये, तो आप ध्यान रखेंगे। 1919 में क्या हुआ था? जागृत गढ़वाल सभा, जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। और गढ़वाल सभा की स्थापना 1914 में। गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई? 1914 में। और 1904 में कौन सी हुई? सरोला सभा की स्थापना। किसकी? सरोला सभा की स्थापना 1904 में। तो ध्यान रखेंगे 1907 में क्या हुआ था? गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किसने करी? मथुरा प्रसाद नैथानी, लखनऊ में। 1919 में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना, 1914 में गढ़वाल सभा की स्थापना, 1904 में सरोला सभा की स्थापना। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देघाट आंदोलन कब घटित हुआ? तो देघाट आंदोलन कब घटित हुआ हमारा? तो ये हुआ था 18 अगस्त 1942 को। कब हुआ? 18 अगस्त 1942 को। और 25 अगस्त 1942 को कौन सा हुआ था? सालम घटना। कौन सी? सालम घटना। ये कब हुई? 25 अगस्त 1942 को सालम घटना। अगर सल्ट घटना पूछेंगे तो सल्ट घटना हुई 5 सितंबर 1942 को। कौन सी? सल्ट घटना कब हुई? 5 सितंबर 1942 को सल्ट घटना घटित हुई। तो ये सभी क्वेश्चन थे आज की क्लास के। आप सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संडे को मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं। आज थोड़ा छोटी क्लास थी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया क्लास बनाने का। आगे कल से हमारी फिर मंडे से वही रिपीट क्लास रहेगी जो हमारा परीक्षा वाणी का पूरा रिवीजन चल रहा है अच्छे से। तो कल उसमें रहेगा नदी तंत्र, तो मैप के आधार पे आपको पूरा नदी तंत्र समझाया जाएगा। आप सभी लोग उस क्लास से जुड़े और अधिक से अधिक और लोगों को भी जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ वीडियो शेयर करें। और अगर कोई भी कमी लगती है वीडियो में तो आप अपना कमेंट में सुझाव जरूर दें कि आपकी क्लास में ये कमी है, तो हम उस पर जरूर आगे काम करेंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ की अन्य क्लासें चाहिए होगी, चाहे रीजनिंग हो, अदर क्लासें हो किसी भी चीज़ की, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी और टीचर का अरेंज करके मैं वो क्लास डलवाऊंगा आपके लिए। तो क्योंकि पुलिस का पेपर की डेट भी आ चुकी है तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। बाकी जो सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम होते हैं उनकी भी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो आप हमसे जुड़े रहें, आपको अच्छा ही कंटेंट मिलेगा और हमेशा आपको यूट्यूब पे फ्री में ही पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।